नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुकूलित अनुक्रिया। एक सिद्धांत है अधिगम का, उसके बारे में, जो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया था। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ट्रिकी वीडियो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की, जो रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस जो अधिगम का सिद्धांत है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इन नामों की ओर बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है इसका शास्त्रीय अनुबंध। कौन सा आता है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंध। इसको याद करना है हमें, इसका ध्यान रखना है बंध का। ठीक है दोस्तों, बंध यानी कि घंटी और भोजन के मध्य एक बंध बन जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? शास्त्रीय अनुबंध रख दिया गया था। दूसरा नाम करते हैं हम संबंध प्रत्यावर्तन। इसमें भी क्या है दोस्तों? संबंध यानी कि घंटी और भोजन का आपस में संबंध हो जाता है, इसलिए इसको संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और अंतिम इसका नाम यह है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी वही है, संबंध हो जाता है किससे? प्रतिक्रिया से, यानी लार से। लार प्रतिक्रिया होती है तो लार से भोजन और घंटी का संबंध बन जाता है, इसलिए इसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो शॉर्टकट है उसको देखते हैं हम। यानी कि उसमें यूसी, सी, एस और आर, इसका मतलब क्या होता है उसको देखेंगे तो आपकी सब कंफ्यूजन पूरी मिट जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम यूसी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यूसी की। इसको हिंदी में कहते हैं स्वाभाविक। क्या कहते हैं दोस्तों? यूसी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वाभाविक। और इसकी यूसी की फुल फॉर्म है अनकंडीशनड, यानी बिना शर्त के, जिसकी कोई शर्त नहीं होती, वो कैसा होता है? स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो अनकंडीशनड का अर्थ होता है स्वाभाविक। ठीक है दोस्तों। बाद में आता है सी का अर्थ होता है अस्वाभाविक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशनड, यानी कि सशर्त, शर्त के साथ। जहां शर्त होती है वहां पर स्वाभाविक नहीं हो सकता, अस्वाभाविक ही होगा। अगली बात करते हैं हम उद्दीपक की। उद्दीपक की बात करें तो दोस्तों एस का मतलब होता है उद्दीपक, और उद्दीपक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं। अगली बात करते हैं हम आर की। आर से हो जाएगा प्रतिक्रिया, अंग्रेजी में कहेंगे इसको रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे दोस्तों? रिस्पॉन्स। आर का अर्थ रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो तो होती है लार। ठीक है दोस्तों, रिस्पॉन्स लार होती है। उद्दीपक होता है वो होता है भोजन या घंटी। भोजन और घंटी तो होती है उद्दीपक, और प्रतिक्रिया होती है लार। अब लार और भोजन स्वाभाविक भी हो सकते हैं और अस्वाभाविक भी हो सकते हैं। अब यू सी का आएगा और सी का आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सिद्धांत की ओर। सिद्धांत है, सबसे पहले कुत्ता होता है एक, भोजन होता है, घंटी होती है और लार निकलती है। ये इस सिद्धांत के अंदर चार मुख्य चीजें हैं: कुत्ता, भोजन, घंटी और लार। ठीक है दोस्तों। तो भोजन जो होगा वह स्वाभाविक उत्तेजक होगा, यूसीएस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक होगा। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को हम लिखेंगे यूसीएस से। कैसे लिखेंगे दोस्तों? यूसीएस भोजन। घंटी को लिखेंगे सीएस। घंटी क्या है? सीएस, यानी कि अस्वाभाविक स्टिमुलस। लार को लिखेंगे यूसीआर। भोजन के साथ अगर लार आ रही है तो यूसीआर, यानी स्वाभाविक रिस्पॉन्स, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अगर भोजन के साथ लार आ रही है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और लार भोजन के बगैर आ रही है, यानी सिर्फ घंटी से लार आ रही है, तो वो हो जाएगी सीआर, यानी कि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो मेथड है वो देख लेते हैं। जब यूसीएस यानी कि भोजन होगा, तब कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी यूसीआर, यानी कि जब स्वाभाविक उत्तेजक होगा तो लार भी कैसी होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी भोजन से लार। ये है भोजन। क्या दोस्तों? यूसीएस भोजन है और ये होगी लार, यूसीआर लार, यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यूसीएस से यूसीआर होगा, यानी कि स्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अगली बात करते हैं स्वाभाविक उत्तेजक भोजन और सीएस, यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी। भोजन प्लस घंटी, अगर इन दोनों का बंध बना दे और इससे जो लार निकलती है
वह भी स्वाभाविक ही होगी, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में भोजन भी है, भोजन और घंटी दोनों साथ में है, तो भी यूसीआर यानी स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी। अगली बात करते हैं सीएस की। सीएस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि घंटी, ये होगा सीएस हो जाएगा घंटी। अगर सिर्फ घंटी बजा दी हमने तो क्या हो जाएगा, लार निकलेगी, जो लार निकलेगी कुत्ते के मुंह से, वह लार कैसी होगी, वो भी अस्वाभाविक होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ये आपको याद हो जाएंगे तो आप यह जो सिद्धांत है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। परीक्षा में इसके जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि यूसीएस अगर अस्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक उत्तेजक है, तो उससे जो लार निकलेगी वह सीआर निकलेगी या यूसीआर निकलेगी, ये भी आ सकता है। तो अंग्रेजी में और हिंदी में याद रखना है। हिंदी अंग्रेजी में यहाँ से याद हो जाएगा, और ये ट्रिक यहाँ से याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ऋषि मनोवैज्ञानिक पावलोव के द्वारा। उसने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, भोजन और घंटी को साथ, पहले भोजन दिया, उसके बाद में 5 सेकंड बाद में घंटी बजाई, सॉरी दोस्तों, पहले घंटी बजाई, उसके 2-3 सेकंड बाद में भोजन दिया, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो घंटी और भोजन से एक संबंध बन गया। ये ऐसा 1-2 बार नहीं किया, 10-15 बार किया, ताकि कुत्ते में ये एक अनुबंध हो गया। और दोस्तों ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की एक और बात है कि अगर आप घंटी बजा रहे हैं, उसके 5 सेकंड के बाद में अगर भोजन उपस्थित कर रहे हैं तो अनुबंध नहीं होगा, क्योंकि जो उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक है, इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का जो अंतर 5 सेकंड से ज्यादा हो गया दोस्तों, तो फिर बाद में इन दोनों का बंध नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात, ये जो घंटी और भोजन का आपने एक बार बंध बना लिया और बहुत दिनों तक आप इस प्रयोग को वापस नहीं करेंगे, यानी बहुत दिनों तक आपने गैप कर लिया, तो फिर बाद में इनका बंध वो जो है वह समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। ज्यादा दिनों तक अगर आपने इस पर वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो ये बंध समाप्त हो जाएगा। तो ये था अनुकूलित अनुक्रिया का रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा किया गया प्रयोग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।